प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी ने देशव्यापी अभियान की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के साथ साथ सरकार के मंत्रियों समेत भाजपा के तमाम नेता सफाई करते दिखे। इसी कड़ी में जबलपुर में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के नेतृत्व में भाजपा ने मठ, मंदिरों और अखाड़ों में विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। 14 जनवरी से 21 जनवरी तक चलने वाले मंदिरों की सफाई अभियान के तहत गौतम मढ़िया इलाके के संकट मोचन हनुमान मंदिर से सफाई अभियान को शुरू करने से पहले मंत्री राकेश सिंह ने संकट मोचन हनुमान की पूजा कर आशीर्वाद लिया और फिर उसके बाद मंत्री राकेश सिंह ने मंदिर के बाहरी परिसर में झाड़ू लगाई और कचरा उठाकर सफाई की। वहीं मंदिर के अंदर के परिसर की धुलाई बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की। एक सप्ताह तक चलने वाले इस विशेष स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई करने के बाद लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह का कहना था कि जिस तरह से दीपावली के पहले लोग घरों में साफ सफाई करते हैं, उसी तरह 22 जनवरी के पहले मंदिरों की साफ सफाई की जा रही है, क्योंकि 550 साल बाद सनातन धर्म को मानने वालों को पूरी दुनिया में यह सौभाग्य मिलने जा रहा है कि वह इस अवसर के साक्षी बने। इसलिए पीएम मोदी ने लोगों से आह्वान किया है कि जिस तरह से लोगों ने रामलला और राम मंदिर को लेकर श्रद्धा और भावना है, लोग उसी के साथ खुद को इस आयोजन से जोड़े। इसलिए पीएम मोदी ने देश की जनता से आह्वान किया है कि जब 22 जनवरी को रामलला मंदिर में श्री राम मंदिर में विराजमान होंगे, उस दिन देश में दिवाली मनानी है, क्योंकि दीपावली की शुरुआत तब हुई थी जब भगवान श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या वापस आए थे। इसीलिए 22 जनवरी को जब भगवान श्री राम मंदिर में विराजमान होंगे, उस दिन मां नर्मदा के तट पर 51,000 दीपक जलाकर खुशी मनाएंगे। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। सेवा भाव के पहले जैसे तैयारी की जाती है, आदरणीय मंत्री जी ने अपना कमर कस दिया है और कमर कसने के बाद वो सेवा भाव के लिए तैयार है। हम उनको श्रमदान करना कोई नई बात नहीं है। नई और महत्वपूर्ण बात यह है कि 22 जनवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी प्रभु श्री राम उनके मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या जाकर इस पवित्र कार्य को कर रहे हैं। 550 सालों के बाद लगभग ये अवसर पूरी दुनिया में सनातन धर्म को मानने वालों को मिला है। यह सौभाग्य मिला है कि वे इस अवसर के साक्षी बन सकें। लेकिन यह अवसर केवल एक घटना मात्र नहीं है। इस अवसर के साथ जिस तरह से लोगों की आस्था, भावना और श्रद्धा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हम सब इसको उसी रूप में जोड़ें अपनी भावनाओं के साथ। और इसीलिए तय किया था कि आज जब मकर संक्रांति का दिन है, तब आज के दिन से हम अलग अलग मंदिरों में साफ सफाई का अभियान भी चलाएं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि जब प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे, वो पल, वो समय, वो दिन हमें दीपावली की तरह मनाना है। क्योंकि दीपावली की शुरुआत तभी हुई थी जब लंका विजय के उपरांत प्रभु श्री राम वापस अयोध्या आए थे और एक बार फिर से 5.5 सालों के बाद वे अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। दीपावली हम मनाएंगे, लेकिन दीपावली के पहले जिस तरह से अपने अपने घरों की हम साफ सफाई करते हैं, उसी तरह से चूँकि प्रभु श्री राम मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, तो अलग अलग मंदिरों में भी अभियान चलना चाहिए। न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अलग अलग संगठन के लोग, जनता, सब इसमें सहभागी बने। और आज आपने देखा कि बड़ी संख्या में लोग इसके सहभागी बने हैं। आज हमने प्रभु श्री हनुमत लाला जी के मंदिर में साफ सफाई का अभियान किया है। कल से ये क्रम और भी मंदिरों में अलग अलग कार्यकर्ताओं के द्वारा संचालित होगा। भाव एक ही है कि जब प्रभु श्री राम मंदिर में विराजमान हो, तब हम सब आध्यात्मिक रूप से उनसे एकाकार हों
उसके लिए सारे भाव हमारे पहले से ही जागृत हों, और इसीलिए ये सफाई अभियान भी उनके चरणों में अर्पित है, समर्पित है। 22 तारीख को ये भी हमने तय किया है कि जब दीपावली मनाना है तो हम सभी, जबलपुर में मैंने तय किया है, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में ही सौभाग्यशाली हैं, माँ नर्मदा जी प्रवाहित होती हैं, तो माँ नर्मदा के पावन तट पर वारी घाट में हम सभी दीपोत्सव भी मनाएंगे। दिन में मैं प्रभु श्री रामलला जी की मंदिर में पूजन अर्चन करने के उपरांत शाम को फिर मैं दीपोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। मैंने सभी का आह्वान किया है, जबलपुर वासियों का, कि आइए हम 51,000 दीपों के साथ माँ का श्रृंगार करें, प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करें।